अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। और यहाँ पर मैं आज बनाना सिखाऊंगी बटाटा वड़ा। बन के साथ भी बनाएंगे और बग़ैर बन के भी बनाएंगे। बहुत लजीज मज़े के बनते हैं। रमज़ान में ये स्पेशल बेहतरीन डिश है ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू को छील के क्यूब्स काट के इनको उबाल लिया था। और यहाँ पर जो मैंने कटिंग कर ली थी, यहाँ पर हरा धनिया आधी गड्डी, प्याज तकरीबन दरमियाने साइज़ की एक अदद ले ली थी और 10 अदद हरी मिर्चें मैंने छोटी वाली ले ली थी जो कि तेज़ होती है। यहाँ पे सबसे पहले हम तड़का तैयार करेंगे, जिसमें मैंने ज़ीरा 1 टीस्पून मैंने राई डाल दी थी। इन दोनों का तड़का तैयार करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे प्याज। और ये दरमियाने साइज़ की एक प्याज है जिसको बारीक कटिंग कर लिया था, इस तरह चॉप कर लिया था। और हरी मिर्चें भी हमने यहीं पर डाल देनी है। हरी मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती है, थोड़ा सा चटपटा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हरी मिर्च और प्याज को, ज़ीरे को, राई को हमने अच्छा सा भूनना है। जब नरम हो जाए प्याज तो ये मसाले इसमें जाएंगे। कुटी हुई मिर्च 1 टेबलस्पून, खटाई पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि कुटी हुई मिर्च, हरी मिर्च भी मौजूद है, इसलिए मिर्चों को थोड़ा सा एहतियात से डालिएगा। और यहाँ पर डाल देंगे आलू को मैंने मैश कर लिया था उबालने के बाद, और उसको इस तड़के के अंदर, मसाले के अंदर खूब अच्छा सा हमने इसको मिक्स कर लेना है, भून लेना है। और यहाँ पर चूल्हा कर देंगे बंद। उसके बाद डाल देंगे हरा धनिया जो आधी गड्डी काटी थी उसको उसके साथ मिक्स करेंगे खूब अच्छा सा। और इसे मिक्स करके इसको रख देंगे अभी एक तरफ। और यहाँ पर अब हमने इसके बनाने हैं बॉल। जैसे ही हल्का सा ठंडा होगा तो हमने इसके बॉल बनाने हैं, इस तरह जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं। तो इन सब के आपने इस तरह ये बॉल बना के रख देने, कोफ्ते की तरह जैसे होते हैं इस तरह बना लेने इनको। और ये सारे पहले हम बना के रख देंगे। उसके बाद हम इसका फ्राई का काम करेंगे। बेसन घोलेंगे। बेसन में हमने क्या क्या डालना है तो बस ये अभी आपने देखना है। तो ये हमारे रमज़ानों के लिए बेहतरीन डिश है। रमज़ान के अलावा भी आप शाम के टाइम चाय के साथ ये सब बना सकते हैं। और यहाँ पर बेसन 1 कप ले लिया था। लाल मिर्च डाल दी 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून और कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून डाल के इन सबको करेंगे मिक्स। और यहाँ मैंने 2 चुटकी अजवाइन डाल दी थी और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा दूँ, इतनी आपने इसको थिक रखना है कि आप जब हम बटाटा वड़ा को इसके अंदर डिप करें तो वो एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए। तो ये आपने इतना इसको थिक रखना है। तो यहाँ पर इसको तैयार करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि वो खूब अच्छा सा सेट हो जाए। उसके बाद एक बूंद आप ऑयल के अंदर डालें। और यहाँ पर कढ़ाई में ज़ाहिर ऑयल कम है तो इस वजह से बटाटा वड़ा जो है वो नीचे लग जाता है, बैठ जाता है। उन बाज़ार में जो मिलते हैं वो बड़े बड़े कढ़ाऊ होते हैं उनके, और वहाँ पर ये लगता नहीं है, वो ऊपर ही तैरता रहता है, क्योंकि खूब अच्छा खुला ढुला उनको तेल मिला हुआ होता है। तो आपको ये इस तरह ये मार्क नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि कढ़ाई के नीचे लग चुका था। तो कोई मसला नहीं है, इसको आप इस तरह फ्राई करके निकालते जाएं। और ये है बन। तो यहाँ बन भी ले सकते हैं, ब्रेड भी ले सकते हैं, आप स्लाइस ब्रेड जो होता है वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पर बग़ैर फ्राई हुआ कोफ्ता हमने यहाँ पे डाल देना है, आलू का जो हमने बनाया था। और इस बन को हमने बैटर के अंदर अच्छा सा ऊपर नीचे लगा के इसको फ्राई करके निकालें। यकीन करें बहुत लजीज लगता है। ये एक ही बन जो होता है ना, ये हेल्दी इतना होता है। एक तो सारे जायके इसके अंदर मौजूद है आलू के साथ, और इसके साथ ये बन पूरा, यकीन करें आपकी भूख मिट जाएगी और आपको बिल्कुल कुछ और खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। बस 1 कप चाय इसके साथ हो जाए तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर ये जो मैंने तैयार कर लिया था, तो यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मुनफरद रेसिपी आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।